हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th क्लास का 5th चैप्टर चल रहा है हमारा इंडिगो। कल इसके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे, आज नेक्स्ट जो बचते हैं उनको पढ़ते हैं। एट लास्ट द लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू पे बैक द कंपनसेशन दैट दे हैड इलीगली कलेक्टेड। अंत में जमींदार सहमत हो गए थे मुआवजे को वापस देने के रूप में जो उन्होंने गैर कानूनी ढंग से कलेक्ट किया था। बट देयर वाज सम डिसएग्रीमेंट अबाउट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट। लेकिन कुछ वहां पर मतभेद हो गया था संख्या की जो परसेंटेज थी उसके ऊपर, टू बी पेड बैक, जो वापस देनी थी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदारों के प्रतिनिधि थे, सैड दैट, उन्होंने कहा कि दे वर विलिंग टू पे ओनली 25%, कि वो ओनली 25% देंगे। गांधी जी एग्रीड एट वंस, गांधी जी इसके ऊपर सहमत हो गए। दस द डेड लॉक वाज एंडेड, इस प्रकार से जो संकट था या जो उनके बीच में गतिरोध था वो समाप्त हो गया। गांधी जी explained it to his followers that the amount of the refund was not important. गांधी जी ने इसके बारे में अपने अनुयायियों को बताया कि जो राशि वापस दी जाएगी उसकी मात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। The landlords had to surrender some of the money and with it their prestige. तो गांधी जी ने बताया कि जो जमींदार है उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मनी भी और अपने सम्मान को भी। सो फार द प्लांटर्स हैड बीन बिहेविंग एज लॉर्ड्स अबोव द लॉ, और काफी लंबे समय से प्लांटर्स थे, जो बागवानों के मालिक थे, हैड बीन बिहेव करते थे एज लॉर्ड्स, एक सरदार की तरह, अबोव द लॉ, जो लॉ से भी ऊपर हो। बट नाउ द पीसेंट्स सा दैट दे हैड राइट्स, अब पीसेंट्स को ने देखा कि किसानों ने देखा कि उनके अधिकार हैं, एंड ऑल्सो देयर डिफेंडर्स, और उनके रक्षक भी हैं। दे हैड गेन्ड मच क्रेज, उन्हें बहुत ज्यादा उत्साह प्राप्त हुआ। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर एस्टेट्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। दीज एस्टेट्स नाउ कम टू द पीसेंट्स, और अब ये जमीन किसानों की हो गई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग हैड डिसअपीयर्ड फॉर एवर, और हमेशा के लिए जो नील की फसल थी उसको शेयर करना पड़ता था, वो प्रथा समाप्त हो गई थी। द स्ट्रगल ऑफ चंपारण ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जीज लाइफ, जो स्ट्रगल था, संघर्ष था चंपारण का, उसने गांधी जी के लाइफ का 1 साल ले लिया था। बट ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन इस समय के दौरान, ही केप्ट एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ हिज आश्रम इन अहमदाबाद ऑल्सो, उन्होंने अपनी नज़र अहमदाबाद में जो काम हो रहा था आश्रम के अंदर उस पर भी रखी। ही ऑल्सो वर्कड टू इम्प्रूव, उसने काम किया इम्प्रूव करने के लिए, द सोशल, सामाजिक एंड कल्चरल और साहित्यिक कंडीशन ऑफ द विलेज इन चंपारण, चंपारण के गांव के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक इम्प्रूवमेंट के लिए भी उन्होंने काम किया। ही गॉट टीचर्स टू टीच देम इन हेल्थ एंड हिज हाइजीन, और उसने टीचर्स प्राप्त किए, टीचर्स का प्रबंध किया, टू टीच, सिखाने के लिए, स्वास्थ्य के बारे में और हाइजीन, स्वच्छता के बारे में। ही ऑल्सो गॉट द सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर की सर्विस भी की, टू ट्रीट देयर वेरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मेडिकल समस्याओं का इलाज करने के लिए। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, गांधी जी की लाइफ में चंपारण की घटना एक बदलाव का पॉइंट था, बदलाव की घटना थी। It proved that the British could not order him about in his own country. It proved, इसने साबित कर दिया कि जो ब्रिटिश हैं could not order नहीं दे सकते him, उन्हें, about his own country, अपने कंट्री में। He taught his people to be self-reliant, उसने अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के बारे में सिखाया, and not to depend of any outside help, और किसी बाहरी हेल्प के ऊपर डिपेंड रहने के बारे में नहीं।
Thus he took his people a step nearer to the Indian independence. इस प्रकार से उसने his उसके लोगों ने he took his people a step, वो एक कदम आगे ले गए अपने लोगों को टू द इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता की तरफ। थैंक यू बेटा, ये कंप्लीट हो गए हैं 5th चैप्टर के जो मेन पॉइंट थे वो। इसके कुछ क्वेश्चन भेज रही हूँ आपके पास, उनको लिख लेना।